उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एनडीए अपना दल प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। गिनाया सरकार की उपलब्धियां, भीषण गर्मी से अपेक्षा से कम भीड़। मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपका एक वोट अनुप्रिया के लिए नहीं होता, आपका वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और देश की सीमा के सुरक्षित कर देते हैं। सपा और कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को मुसलमान को देना चाहती है। उनके सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने तो बंगाल में भी दिया था। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और माफिया के मरने पर संवेदना व्यक्त करते हैं। मिर्जापुर की बिहसड़ा में चुनावी जवाब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आज क्या नहीं है। हमारे मिर्जापुर में कभी गर्मी में पेयजल की समस्या रहती थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की कल्पना थी तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना होता था जिससे उन्हें काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। अगले साल यहाँ भी विश्वविद्यालय हो जाएगा तो बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। जनपद में बेहतर रोड कनेक्टिविटी है। जब आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। आपका एक वोट सिर्फ अनुप्रिया के लिए नहीं होता, बल्कि आपके वोट से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की सीमा सुरक्षित कर देते हैं। पहले आतंकवाद पर कार्यवाही के लिए हम संसद में चिल्लाते थे, आज एक पटाखा भी फट जाए तो पाक कहता है इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये है नए हिंदुस्तान की ताकत। पाक का राग अलाप रहे। कांग्रेस और सपा के लोग पाकिस्तान जाकर देखे, वहां 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। लोगों से कहा है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर सपा और कांग्रेस बनवा पाती क्या? ये लोग आपके नारा लगाने पर हंसते हैं और सड़कों पर उतरने पर अत्याचार करते थे। अब तो हमने मंदिर भी बना दिया। मोदी जी के नेतृत्व में देश और आतंकवाद से मुक्त हो गया तो इधर मैं उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करा दिया। सपा के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं और माफिया के मरने पर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं। बिना कॉरिडोर पूरा होने पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ होगी। इससे सभी की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही देश और दुनिया में मिर्जापुर का नाम होगा। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बेनकाब करेंगे। उनके सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमान को दे दिया, परंतु हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगा दिया है। सपा सत्ता के बाहर है नहीं है तो वह भी नहीं करती। पीएससी के 6 कंपनियों को खत्म कर दिया गया है जिसे भाजपा ने बहाल किया और आज वह जहां भी दंगा होता है। पीएससी की 6 कंपनियों को खत्म कर दिया था जिसे भाजपा ने बहाल किया और आज जहां भी दंगा होता है तो यह पीएससी के जवान पहुंचकर दंगाइयों की खबर लेते हैं तो लोग कहते हैं बाबा जी बुलडोजर भी भेज देते। भारत तालिबान शासन और शरीयत के आधार पर नहीं चलेगा। जाते जाते उन्होंने जनता से कहा कि 3 दिन का समय है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10 परिवार से मिलेगा और उन्हें वोट के लिए खाने के साथ ही 1 जून को ले जाकर वोट भी दिलवाएगा। चुनाव चिन्ह का प्लेट पर वोट की अपील करते हुए कहा, ये वही कप प्लेट है जिसमें मोदी जी चाय पीते थे। मेरे बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले मां विद्यावासिनी के चरणों में नमन करते और सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका जो उत्साह है इसको 48 डिग्री की निगरानी और उत्साहित कर रही है। मैं इसलिए आपके मन को पसीना बहाया जा रहा है। बहनों भाइयों, इसका आधार यहाँ पर आपकी आकांक्षाओं को विकास कार्य करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आपको रिटर्न करेगी। इसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आज मुझे यहाँ पर आपके बीच में आना पड़ा। बहनों भाइयों, आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर की विकास की दौड़ में सरकट उन्हें ट्रेन की स्पीड से दौड़ना। क्या नहीं है इस देश कभी ये क्षेत्र पानी की एक रोड के लिए तरसता योजना हो रही है और
एक कल्पना थी, 14 के पहले आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज और अगले वर्ष हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जाएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय होगा। हमारे यहाँ का नौजवान नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे हमारे एसोसी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना, कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलोर में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रहकर के पढ़ने के लिए डीजे साधन के अभाव में अपनी मेहनत करके पढ़ते और अब तो हमारा मिर्जापुर बैठाएगा, हमारे पास विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के टीवी में अच्छी कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की या राष्ट्रीय जी रोपवे के लिए कार्य करना हो या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और नदिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहेगा। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा परिणाम ऐसे भाइयों आपने प्रिया जी को चुना तो एक वोट यहाँ पर उनके साथ लगाता है, ये वोट केवल उनके लिए नहीं होता है, यह मोदी जी के पास ही होता है। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो कोरिया सम्मान बढ़ा देते हैं।